अगला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, ए बी सी मेरे क्या हैं, पॉजिटिव रियल नंबर। वापस अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर जब भी दिखता है मेरे दिमाग में पहला थॉट आता है कि यार रीअरेंजमेंट या फिर चेबिशेव से जा सकते हैं, है ना। अच्छे चांसेस हैं, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा सिर्फ इसी से ही आएगा आंसर। आंसर कई और चीज़ों से भी आ सकता है, पर बहुत अच्छी चांसेस हैं कि इससे भी आ जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपको पहली चीज़ कौन सी स्ट्राइक कर रही है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट ये सीक्वेंस दैट इज ए क्यूब बाई बी सी प्लस बी क्यूब बाई सी ए प्लस सी क्यूब बाई ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू सी प्लस सेम, ऐसा करके इसको प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं। अब मेरे को क्या चाहिए होता है, जब भी ऐसा दिखता है तो मैं दो सीक्वेंस के बारे में सोचता हूँ। अब इसको देख के मेरे को क्या लग रहा है, एक सीक्वेंस तो क्या लग रही है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और एक सीक्वेंस कैसी दिख रही है, बी सी वन बाई बी सी वन बाई सी ए वन बाई ए बी, ऐसी कुछ दिख रही है। लेकिन जब मैं इसको इस तरफ जाके रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ ना, तो वैसा कुछ क्लियर नहीं हो रहा, है ना। ये ऐसी कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रही है एक टर्म, है ना। यहाँ पे तो ऐसा होना चाहिए था कि दो टर्म का प्रोडक्ट होना चाहिए था, पर ऐसा कुछ तो मेरे को फिलहाल नहीं दिख रहा है ना। और दूसरी चीज, मैं अगर इसको सेपरेट भी कर लूँ तो छः टर्म बन रही है ना। तो ऐसा लग रहा है कि यार ये कहीं तक जाएगा नहीं शायद, मेरे को भी फिलहाल बिना सॉल्व किए दिख रहा है ना। लेकिन मेरे को एक चीज़ क्या समझ में आ रही है कि यार अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ ना, तो मेरी टर्म काफ़ी सिंप्लीफाइड हो रही है। इसका एलसीएम आएगा ए बी सी, जिसमें बी सी यहाँ पे है, ए नहीं है, तो ऊपर वाली टर्म में न्यूमरेटर में ए का मल्टीप्लाई होगा और ये ए की पावर 4 बन जाएगा। सेम ये बन जाएगा बी की पावर 4, ये सी की पावर 4, और नीचे आ जाएगा ए बी सी। ये भी सही है। अब इसमें भी अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ए बी सी से ए बी सी कैंसिल होगा, और मे भी शायद मेरी अच्छी टर्म बन जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मेरे को क्या दिख रहा है कि यार मैं इसमें डायरेक्ट कुछ भी लगाऊं, चेबिशेफ लगाऊं या रीअरेंजमेंट लगाऊं, उससे पहले मैं थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, है ना। तो सबसे पहली चीज़ एलसीएम ले लेते हैं, सबसे बेसिक चीज़। तो पहला क्या हो रहा है, ए की पावर 4 बी की पावर 4 सी की पावर 4 डिवाइडेड बाय ए बी सी, ये हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए बी, सी उसके नीचे है तो ए बी आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी सी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सी ए डिवाइड बाय ए बी सी इंटू टू टाइम्स। ठीक है, अब ए बी सी और ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, ए बी सी और ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, और टू मेरा आ रहा है तो वन बाई टू या तो यहाँ पे लिख लूँ या तो टू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना। तो कुछ भी कर सकते हो आप, टू का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, देख लेते हैं क्या होता है। अगर कुछ नहीं होगा तो वापस ले आएंगे, यहाँ नीचे ले आएंगे, उसमें क्या है ना। कहने का मतलब ये है कि आप रिस्क लो, आप बस ये मत सोचो हमेशा कि आपका आंसर आएगा ही सही, आप करते चलो। आप जितनी देर में ये सब सोचोगे कि आंसर आएगा या नहीं आएगा, उतनी देर में तो आप सॉल्व कर लोगे, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क लो, गलत करो तो आपको कम से कम ये तो आइडिया होगा कि कब ऐसा करने से गलत आता है, आप यही सीख जाओगे। ठीक है ना, तो गलतियां करने से नहीं डरना चाहिए अपन को। ठीक है, अब अब देखिए, अब मेरे को क्या दिख रहा है कि ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 जैसा भी कुछ दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा x1 जैसा तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है। हो सकता है आपको समझ में आ जाए थोड़ी देर में, पर मुझे फिलहाल नहीं दिख रहा है। हाँ, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है कि ए बी का अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ ना, तो ये 6 टर्म बनेगी, और 6 टर्म का मैं बेनिफिट उठा लूँगा ईजिली, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब, बी क्यूब सी प्लस बी सी क्यूब, सी क्यूब ए प्लस ए क्यूब सी, ये टर्म बन रही है। अब देखिए इस तरफ भी 6 टर्म है, इस तरफ भी 6 ही टर्म है, 3 तो ये और 2 से मल्टीप्लाई किया,
दूसरी चीज, अब मुझे दो सीक्वेंस दिख रही हैं बहुत इजीली, अगर आपको आपको दिख रही हो तो ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है एक सीक्वेंस, और एक सीक्वेंस है ए बी सी, है ना। और सेम यहाँ पे भी दिख रहा है मेरे को, तो मैं दो सीक्वेंस लूँ और मेरे को ऐसा क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि मैंने दो रीअरेंजमेंट को ऐड किया है, दो रीअरेंजमेंट इक्वेशन को ऐड किया। मैं देखो ये आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से। मैं पहले दो सीक्वेंस लिख लेता हूँ जो दो सीक्वेंस मुझे दिख रही हैं। पहली सीक्वेंस क्या दिख रही है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, अगर मैं एज्यूम करता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ए क्यूब ग्रेटर देन बी क्यूब ग्रेटर देन सी क्यूब होगा, ऐसा ज़रूर होगा। अगर ऐसा होगा तो ये दो सीक्वेंस है जिसमें कि पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करके अगर सम करूं तो ये सीक्वेंस सबसे बड़ी होगी, और इनसे छोटी सीक्वेंस कौन सी होगी, इन्हीं के रीअरेंजमेंट पे। रीअरेंजमेंट मतलब कि ए क्यूब को बी से मल्टीप्लाई कर दूं, बी क्यूब को सी से, और सी क्यूब को ए से। अगली बार ए क्यूब को सी से, बी क्यूब को ए से, और सी क्यूब को बी से, और इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये मिल जाएगा मेरे को। देख लेते हैं, है ना। सबसे पहली चीज़ ये आ रही है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या होगा, ए क्यूब को बी से मल्टीप्लाई किया प्लस बी क्यूब को सी से मल्टीप्लाई किया प्लस सी क्यूब को ए से मल्टीप्लाई किया, इससे बड़ा होगा। अगली चीज यही सेम चीज ए की पावर 4 मतलब पहली पहली टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन और उनका सम, ये किससे बड़ा होगा, पहले ए क्यूब को बी से किया था, अब ए क्यूब को सी से कर दीजिए। तो ए क्यूब को सी से कीजिए, बी क्यूब को ए से कीजिए, है ना, और सी क्यूब को बी से कीजिए। अब अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपको वही में एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो आपको चाहिए, ये वाला, है ना। सो लिख लीजिए इसको, यहाँ पे ये आ रहा है ऐसा कुछ, और इनको ऐड करूंगा तो देखिए ए क्यूब बी, ये पहली टर्म मिल गई, बी क्यूब ए ये रही, ये वाली टर्म भी मिल गई, है ना। उसके बाद में बी क्यूब सी, ये रहा बी क्यूब सी, सी क्यूब बी, ये रहा सी क्यूब बी, और क्या है ए क्यूब सी क्यूब ए, ये रहा ए क्यूब। ये 6 टर्म हो गए, यही तो लिखा हुआ है ऊपर भी, है ना। ये पूरी 6 टर्म्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये मुझे प्रूफ करना था, है ना। तो आप कोई और तरीके से भी कर सकते हो, चेबिशेव से भी जा सकते हो, चेबिशेव से भी आ सकता है इसका आंसर, है ना। पर फिलहाल क्या है, जब मैंने इसे ट्राई किया तो सबसे पहली चीज़ मुझे यही स्ट्राइक की, इसका एलसीएम ले लूँगा तो ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा। सिंप्लीफाइड इसलिए लग रहा था क्योंकि एलसीएम लेने पे ये ए की पावर 4, बी की पावर 4, सी की पावर 4 बन रहा था। इसको ब्रेक करने के मेरे पास में तरीके थे कि मैं ए स्क्वायर में सेपरेट कर लूँ, या फिर ए क्यूब ए में सेपरेट कर लूँ। तो उस तरीके से सोचा, तो वो दिख रहा था कि हाँ इस फॉर्म में आ जाएगा, इजीली आ जाएगा, इसलिए मुझे ये प्रोसीजर ज़्यादा सही लगा। और ये 3 या 4 स्टेप में आ भी रहा है तो कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए एक और देखते हैं। तो ये है हमारा अगला प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम है ये, ठीक है। If A, B and C are the length of the sides of a triangle, S its sine parameter and n greater than equal to 1 an integer, prove that this expression a to the power n by b plus c plus b to the power n by c plus a, और ये ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है। होपफुली आपको दिख रहा हो प्रॉब्लम, है ना। हाँ ठीक है ना, इसको ट्राई कीजिए। अब एक चीज़ और, हम लोग अभी शायद पिछले ही 1-2 प्रॉब्लम में ये चीज़ देख चुके हैं कि जिसमें 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए और 1/a प्लस बी आता था। तो उस केस में क्या करते थे, है ना। उस केस में मैंने आपको एक तरीका बताया था, a प्लस बी प्लस सी का मीन ले लेते थे, अर्थमेटिक मीन, और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का ले लेते थे, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरा एक रिजल्ट आता था, वो हेल्प करता था। उस चीज़ को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
चलिए स्टार्ट करते हैं इससे। बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं कि ये कैसे आएगा, क्या क्या आएगा। बहुत जो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं बस वही अप्लाई कीजिए और आपको लगेगा यार एकदम से कि ये तो आंसर आ गया, है ना। ऐसा हो जाता है कई बार, है ना। तो मुझे पता है a+b+c कितना होगा 2s, s क्योंकि सेमी पैरामीटर है ना। अब मुझे क्या समझ में आ रहा है, पहली चीज़ ये तो पहली चीज़ थी। दूसरी ये कि अगर मैं a>b>c मानूं, है ना। अब मैं ऐसा क्यों मान रहा हूँ, बहुत सी सी बात है, तीनों साइड्स मेरी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, क्योंकि ट्राइंगल की साइड है, ट्राइंगल की साइड नेगेटिव थोड़ी होंगी ना, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव होंगी मतलब मैं रीअरेंजमेंट चेबिशेव ऐसा कुछ लगा सकता हूँ, उसका बेनिफिट मेरे को मिलेगा। अगर ऐसा लिखूंगा तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, है ना। अगली चीज, अगर ये होगा तो सेम a+b ग्रेटर देन a+c, है ना, और ग्रेटर देन b+c ऐसा होगा, है ना। इसी का मतलब 1/b+c बड़ा होगा 1/a+c से, और 1/a+b। ये क्या किया है, रेसिप्रोकल, इसी को रेसिप्रोकल टर्म में लिख दिया है बस, है ना। तो सबसे बड़ी से सबसे बड़ी का मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते करते अगर ऐसा लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, a⁴n डिवाइड बाय b+c प्लस b⁴n डिवाइड बाय a+c प्लस c⁴n डिवाइड बाय a+b। ये लिखा हुआ है, यही मेरा हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, दोनों टर्म का सेपरेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसका मीन होता है एक्चुअल में, तो 1/3 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। फिर अगली चीज a⁴n प्लस b⁴n प्लस c⁴n डिवाइड बाय 3, पहली ये, और सेकंड में इन तीनों का सब, दैट इज 1/b+c प्लस 1/a+c प्लस 1/a+b, ये, और इस पूरे के नीचे में 3, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसको रिमूव करना है, ये मैं रिमूव कर सकता हूँ, है ना, वही वाली तरीके से। दो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन को मैं मल्टीप्लाई करता था, उससे मेरा रिजल्ट आता था, है ना। तो ये 9 हो जाएगा, इतने को छोड़ दूंगा, इसको एलिमिनेट करूंगा, उसके बाद में कोशिश करूंगा कि ये भी एलिमिनेट हो जाए। पहले इसको करते हैं, इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, अभी एक दो प्रॉब्लम पहले भी देखा था ये चीज़। ऐसा कुछ लिखते हैं अपन, a+b+b+c c+a, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ इन तीनों टर्म का मल्टीपल। तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ 1 2 और 3, है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने के लिए, है ना, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सेम यहाँ पे भी 1 डिवाइड बाय नीचे 1 डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स 1 बाय क्यूब रूट ऑफ 1 2 और 3, है ना। अब देखिए इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स a 2 टाइम्स b 2 टाइम्स c, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, ये होता है 2 टाइम्स सेमी पैरामीटर, तो ये कितना 4 टाइम्स सेमी पैरामीटर हो जाएगा पूरा। ये नीचे की वो सीक्वेंस हो जाएगी जो मुझे चाहिए, 1/2 प्लस 1/3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 × 3 कितना 9, और ये कैंसिल हो जाएंगे, एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू है 2 टाइम्स सेमी पैरामीटर, तो ये 4 टाइम्स सेमी पैरामीटर होगा, 4 टाइम्स सेमी पैरामीटर नीचे आ जाएगा, तो ये वाली सीक्वेंस 1/1 2 3, होपफुली ये आपको ध्यान हो ये क्या था, ये है a+b 1 है, b+c 2 है, c+a 3 है, इस तरीके से, है ना। ये कितना हो जाएगा 9/4s। बस इस चीज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, ये दिख रहा है आपको, ये 9 यहाँ लिख लेता हूँ मैं, है ना। सो ये वाली इक्वेशन को आप वापस लिख रहे हैं, ठीक है। सो ये है 1/3,
ये पूरी चीज, ये बॉक्स है ना, जो मेरा LHS है, जो मुझे प्रूफ करना है उसका LHS, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये है मेरा 1/9, ये है a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n। ये 9 कैसे आया, ये 3 इंटू 3 से 9 आया, और फिर ये वाले का मैंने सब्स्टिट्यूशन किया है, क्योंकि ये वाली चीज़ इससे छोटी है और ये वाली चीज़ 9/4 से बड़ी है, तो ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ से छोटी होगी, इस वाली चीज़ से छोटी होगी, इसलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ये कितना 9/4s मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया नीचे 4s। ठीक है, अब मेरे को a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n का सम है, ये मुझे है पता, तो इसमें मैं पावर मीन इनइक्वालिटी लगा देता हूँ, है ना। मुझे पता नहीं है कि ये लेक्चर मैंने डाल रखा है या नहीं डाल रखा है, पर पावर मीन इनइक्वालिटी बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप जो सिंपल अर्थमेटिक मीन लेते हो, एक होता है वेटेड मीन, है ना, और वैसे ही होता है एक पावर मीन। तो वेटेड मीन में आपके नंबर्स का वो होता है, फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई होती है और डिवाइड में फ्रिक्वेंसी का सम आता है। पावर मीन में पावर आ जाती है, बस और कुछ नहीं है। जो पावर मीन क्या होती है, पावर मीन इनइक्वालिटी बहुत सिंपल सा है कि a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n, इसका एवरेज मीन ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाय 3 इस पूरे की पावर n, ये इससे बड़ा होता है। ठीक है, जब ए बी सी मेरे क्या हो पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव के लिए होती है जनरली ये चीज़ें, ठीक है ना। तो ये मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे, है ना, ये एक इसकी वैल्यू, तो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर यहाँ पे 3 की पावर n-1 भी लिख सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, ये वाली चीज़ 1/3 LHS, इसको सब्स्टिट्यूट किया कितना 3 इंटू a प्लस b प्लस c को क्या लिखता हूँ 2 टाइम्स s की पावर n, और डिवाइड में 3 की पावर n, और इनटू में क्या था 9 से 9 कट गया था तो 1/4 s था। ठीक है, अब देखिए ये वाली चीज़ क्या हो रही है, ये वाली चीज़ वही हो रही है जो आपसे पूछी है ना। ये एक 3 है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 9 होगा, मतलब 3 की पावर कितनी 2, 3 की पावर 2 n में से घटाई तो 3 की पावर n-2, तो ये कितना आ गया, ये वाली टर्म की बात कर रहा हूँ, इसलिए इक्वल टू का साइन लगा है। ठीक है ना, तो नीचे कितना है 3 की पावर n-2, ऊपर 2 की पावर n है, 2 की पावर 2 है नीचे, तो ऊपर 2 की पावर n-2। अब s की पावर n है, नीचे s है, तो ये आ गया 1/s की पावर s की पावर n-1 तो ऊपर आएगा। यही आपको प्रूफ करना था। देख सकते हैं आप, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, ये रहा, ये मेरा क्वेश्चन, ये तो प्रूफ करना था ये वाली चीज़, 2/3 की पावर n-2, 2/3 की पावर n-2, s की पावर n-1। ठीक है, तो ऐसे करना था इसको। इसमें सबसे पहली हिंट मेरे को क्या मिल रही है कि रीअरेंजमेंट या चेबिशेव लग सकता है, क्योंकि साइड्स मेरी क्या है पॉजिटिव, है ना। उसके बाद दूसरी हिंट क्या मिल रही है कि मेरे को ऑलरेडी दिख रहा है, वो ये मेरा एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये x1y1 z1 है, ये x2y2 z2 है, सॉरी x1 x2 x3 है, y1 y2 y3 है। इसमें y1 y2 y3 को यूज़ करने का तरीका हम पढ़ चुके हैं, तो इसको सॉल्व करना इजी पड़ेगा मेरे लिए, है ना। और आगे तो फिर ऐसा है कि आप करते जाओगे सॉल्व तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जहाँ भी पावर ज़्यादा दिखे ना, आपको पावर मीन इनइक्वालिटी यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ पढ़ लेना। अगर मैंने लेक्चर अपलोड नहीं किया तो किसी बुक में मिल जाता है, इंटरनेट पे बहुत इजीली अवेलेबल है ना, पावर मीन इनइक्वालिटी क्या होता है। ठीक है ना, चलिए, गुड लक।